माननीय सर्वोच्च न्यायालय की 3 सदस्यीय खंडपीठ ने तीस्ता सेतलवाद को 10 दिनों का समय देकर यह निश्चित रूप से न्यायिक प्रक्रिया के प्रति लोगों का भरोसा बढ़ेगा, चूंकि गुजरात का जो दंगा वह हिंदुस्तान के आजाद हिंदुस्तान के माथे पर कलंक और वैसे दौर में आखिर क्या गुनाह है तीस्ता सेतलवाद का, संजीव भट्ट का किसी की हत्या किया, कहीं आपराधिक घटना में शामिल थे। लेकिन जिस तरीके का आचरण तत्कालीन सरकार ने पेश किया है तो न्यायपालिका ही एक उम्मीद की किरण है। और वैसी सरकार जिसने माथे पर उसको कलंक से लज्जा नहीं लगा गुजरात दंगे का, और 15 अगस्त के पावन दिन के दिन, स्वतंत्रता आंदोलन का वह पावन दिन कि देश की 140 करोड़ जनता अपने आप को आजाद महसूस करती है, उस दिन उस दंगे में शामिल सामूहिक बलात्कार का सजा याफ्ता, जिसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जिसकी सजा बहाल किया, उसको पैरोल पर रिहा कर करके इस हिंदुस्तान के इतिहास में एक ऐसी कलंक की गाथा लिखी है जिसको मिटाया नहीं जा सकता है। दंगे का राजनीतिकरण करने का जो कुसंस्कार है भारतीय जनता पार्टी का, उसका प्रकटीकरण अब तक हो रहा है, यह चिंता का विषय है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की 3 सदस्यीय खंडपीठ ने तीस्ता सेतलवाद को 10 दिनों का समय देकर यह निश्चित रूप से न्यायिक प्रक्रिया के प्रति लोगों का भरोसा बढ़ेगा, चूंकि गुजरात का जो दंगा वह हिंदुस्तान के आजाद हिंदुस्तान के माथे पर कलंक और वैसे दौर में आखिर क्या गुनाह है तीस्ता सेतलवाद का, संजीव भट्ट का किसी की हत्या किया, कहीं आपराधिक घटना में शामिल थे। लेकिन जिस तरीके का आचरण तत्कालीन सरकार ने पेश किया है तो न्यायपालिका ही एक उम्मीद की किरण है। और वैसी सरकार जिसने माथे पर उसको कलंक से लज्जा नहीं लगा गुजरात दंगे का, और 15 अगस्त के पावन दिन के दिन, स्वतंत्रता आंदोलन का वह पावन दिन कि देश की 140 करोड़ जनता अपने आप को आजाद महसूस करती है, उस दिन उस दंगे में शामिल सामूहिक बलात्कार का सजा याफ्ता, जिसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जिसकी सजा बहाल किया, उसको पैरोल पर रिहा कर करके इस हिंदुस्तान के इतिहास में एक ऐसी कलंक की गाथा लिखी है जिसको मिटाया नहीं जा सकता है। दंगे का राजनीतिकरण करने का जो कुसंस्कार है भारतीय जनता पार्टी का, उसका प्रकटीकरण अब तक हो रहा है, यह चिंता का विषय है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।